तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। गुलमोहर की पौधे को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है, जैसा कि दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को डायरेक्ट देखते हैं। बिंदु ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी बिंदु ए आपका यहाँ पर है, अगर ये बिंदु ए मूल बिंदु है तो एक्स एक्सिस जो होगा ये वाला एक्स एक्सिस होगा और ये वाला वाई एक्सिस होगा। इस प्रकार से अगर ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस है तो पी बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे। पी बिंदु का निर्देशांक अगर पता करना होगा तो हमें पहले एक्स उसके बाद फिर वाई। तो अगर पी बिंदु में नीचे आते हैं तो ये एक्स की जगह पे पी बिंदु का अगर बात करें तो 4 कॉमा फिर वाई में चलेंगे तो कितना 1 2 3 4 5 6 सब 1 मीटर की दूरी पर है 4,6। उसी प्रकार क्यू बिंदु का निर्देशांक अगर पता करना हो, ए को मूल बिंदु मानना है तो क्यू बिंदु का निर्देशांक अगर पता करना हो तो ये कितना 3 कॉमा ये कितना आ जाएगा 2, ये 3 कॉमा 2 इसका आंसर हो गया। आर बिंदु का निर्देशांक पता करना हो तो आर बिंदु के लिए क्या हो जाएगा 6 कॉमा इधर आ गया तो 1 2 3 4 5 तो 6 कॉमा 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। कब, जब लिख देता हूं, जब ए क्या हो, ए एक मूल बिंदु हो, मूल बिंदु हो। अब पुनः क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि मूल बिंदु सी को त्रिभुज पी क्यू आर के निर्देशांक क्या होंगे। अगर मूल बिंदु सी को मान लिया जाए, चूंकि दूरी है, दूरी को नेगेटिव में नहीं लेंगे, जब सी एक मूल बिंदु हो, मूल बिंदु हो, तब क्या किया जाएगा, पी का निर्देशांक कितना होगा समझिए। पी का निर्देशांक अगर सी मूल बिंदु है तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस होता है और ये वर्टिकल लाइन जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। यानी आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। तो इधर कितना आ जाएगा ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी ये कितना बिंदु हो जाएगा, पी बिंदु का निर्देशांक अगर पता करना होगा 12 कॉमा इधर कितना आ जाएगा 2, तो 12 कॉमा 2। क्यू बिंदु का निर्देशांक पता करना हो तो क्यू बिंदु के निर्देशांक के लिए ऊपर चलिए 12 से एक स्टेप आगे हो गया, क्या है यहाँ पे 13 कॉमा 12। फिर इधर आएंगे, नीचे आएंगे तो कितना पे आएंगे 13 कॉमा 1 2 3 4 5 6 यानी 13 कॉमा 6, यानी इसका कितना आ गया 13 कॉमा 6। आर बिंदु का निर्देशांक अगर ज्ञात करना हो तो आर बिंदु के लिए क्या होगा, आर बिंदु के लिए क्या होगा, यहाँ से इसके सीधा में कौन है ये वाला, तो 12 से इधर 2 कम तो कितना 10 कॉमा, अब आर के सीधा में कितना है यहाँ पे 1 2 3 तो 3 आ रहा है तो 10 कॉमा 3। यानी कि पी क्यू आर के निर्देशांक 2 वे से निकला। एक कब, जब हम ए को मूल बिंदु मानते हैं, ए को अगर मूल बिंदु मानेंगे तो एक्स एक्सिस ये हो जाएगा और ये वाई एक्सिस होगा। चूंकि निर्देशांक में बताया गया था कि कोई भी निर्देशांक x, y के रूप में होता है, तो जो पहले x में जो संख्या निरूपित है उसको लीजिए पुनः, फिर उसके बाद y में कोई भी संख्या अगर होती है तो उसको लेना होता है। अगर c को मूल बिंदु मानेंगे, c को अगर मूल बिंदु मानते हैं तो ये टोटल जो हो जाएगा वह क्या होगा x एक्सिस हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इधर वाला क्या हो जाएगा y एक्सिस हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकल डाउनवर्ड वर्टिकल लाइन है। ठीक, इस प्रकार से आपका पी और यानी पी क्यू आर का निर्देशांक 2 वे से निकला। फिर इसी में दिया हुआ है साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब निर्देशांक भले ही 2 तरीके से निकाला गया हो, बट त्रिभुज का जो क्षेत्र है, जो लॉन बना हुआ है, ये क्षेत्रफल तो एक ही रहेगा दोनों का। ठीक, तो ये आप लोग का वर्क है कि पी क्यू, मैंने पी क्यू आर का निर्देशांक निकाल लिया, पी क्यू आर का 2 वे में, इससे आपको एक क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, इसी त्रिभुज का, और इससे निकालना है। तो दोनों देखो क्या ऑब्जर्व करते हो, तो देखिएगा ऑब्जर्व करने के बाद पता चलेगा आपको कि दोनों का ही क्षेत्रफल आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि रीजन है कि आकृति वही है, भले ही निर्देशांक अलग है। निर्देशांक अलग क्यों है, क्योंकि हमारा ऑरिजिन अलग है। अगर ऑरिजिन सेम रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, अगर ऑरिजिन अलग अलग हो तो निर्देशांक अलग होगा, बट वो आकृति चेंज नहीं हुआ, आकृति का जो क्षेत्रफल रहेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक, तो ये आप लोग का वर्क है कि इसका क्षेत्रफल निकाल के ऑब्जर्व क्या करते हैं वो आप लोग खुद देखिए।